हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और आज से ट्रिपल सी मार्च एग्जाम के लिए हम लोग एक 15 दिन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज डे 1 है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया। आपको बताना है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया। ऑप्शन पहला है आईसी चिप, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा है बीएलएसआईसी, चौथा है नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी सही होगा। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, चौथा है ऑल ऑफ दी। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। अभी आपको बताना है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है सीडी। बताइए, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसको कहा जाता है। रोम को। ऑप्शन बी सही होगा। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रोम को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, स्पैम क्या है। आपको बताना है स्पैम क्या होता है। ऑप्शन पहला है वायरस, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है अनचाहा ईमेल, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए, चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। स्पैम क्या होता है, अनचाहा ईमेल। ऑप्शन सी सही होगा। चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, अनचाहा मेल। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की है। आपको बताना है रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तीसरा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अगला प्रश्न है, आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई। बताइए, आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 22 नवंबर 2015 को, दूसरा है 22 नवंबर 2012 को, तीसरा है 22 नवंबर 2010 को, तीसरा है 22 नवंबर 2010 को। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा, 22 नवंबर 2010 को। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। बताइए, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ,
दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, चौथा है नन। बताइए क्या होगा 7वें प्रश्न का राइट आंसर। फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है इंकजेट प्रिंटर में रंगीन कितने कलर डाले जाते हैं? बताइए इंकजेट प्रिंटर में रंगीन कलर की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 6। बताइए 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 4, ऑप्शन सी सही होगा। इंकजेट प्रिंटर में 4 तरह के कलर डाले जाते हैं। अगला प्रश्न है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? बताइए इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है क्लाइंट सर्वर का, दूसरा है चैट सर्वर का, चौथा है मेल सर्वर का, चौथा है मैसेज सर्वर का। बताइए 9वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चैट सर्वर का, ऑप्शन बी सही होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए चैट सर्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है IBM का पूरा नाम क्या होता है? बताइए IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा यह कमेंट करके आपको बताना है। बताइए IBM का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अगला प्रश्न है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। बताइए हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, पहला है डिजिटल संकेतों का, दूसरा है एनालॉग संकेतों का, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है किसी का नहीं। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ए व बी दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है डॉट डॉट भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। बताइए कौन सी भाषा के प्रयोग से वेब पेजों को बनाया जा सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सी भाषा के उपयोग से वेब पेजेस को बनाया जा सकता है। HTML भाषा के उपयोग से वेब पेजेस बनाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल का साइज 1 GB होता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल साइज 1 GB होता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स है। अगला प्रश्न है USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? आपको बताना है USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑप्शन पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। बताइए 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी, ऑप्शन बी सही होगा। USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है? सेकेंडरी। अगला प्रश्न है 8 बिट के समूह को कहते हैं। बताइए 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, पहला है वाइट, दूसरा है वर्ड, तीसरा है रिकॉर्ड, चौथा है निबल। बताइए 15वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है?
8 बिट के समूह को क्या बोला जाता है? बाइट। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। 16वें प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ? आपको बताना है भारत में उमंग ऐप कब से शुरू किया गया। पहला है 10 दिसंबर 2017 को, दूसरा है 20 नवंबर 2017 को, तीसरा है 23 नवंबर 2017 को, चौथा है 5 नवंबर 2017 को। बताइए उमंग ऐप भारत में कब शुरू किया गया? ऑप्शन सी सही होगा, उमंग ऐप को भारत में 23 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? आपको बताना है जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान कहता है तो इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन पहला है B2B, दूसरा है C2C, तीसरा है G2C, चौथा है B2C। बताइए 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, C2C। अगला प्रश्न है, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? आपको बताना है सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है। ऑप्शन पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर, चौथा है इम्पैक्ट प्रिंटर। बताइए सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन ए सही होगा, सबसे तेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? बताइए कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है फाइल सर्वर पर, दूसरा है CPU पर, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है स्कैनर। बताइए कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? CPU पर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है गूगल क्रोम, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा है सफारी, चौथा है याहू। बताइए कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है? याहू। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? बताइए निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आउटलुक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, HTTP में HTTP का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है HTTP का प्रयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन पहला है वर्कबुक द्वारा, दूसरा है सर्वर द्वारा, तीसरा है वर्कशीट द्वारा, चौथा है वेब पेज द्वारा। बताइए HTTP का प्रयोग किया जाता है वेब पेज द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता। बताइए कौन सा एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं।
कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 24वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। कौन सा एड्रेस डेली चेंज नहीं होता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन ए सही होगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस डेली चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। बताइए, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन पहला है होस्ट, दूसरा है आईपी एड्रेस, तीसरा है एड्रेस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 25वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही होगा, होस्ट। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को आवश्यक है। बताइए, डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना जरूरी है? ऑप्शन पहला है वोटर कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है पासपोर्ट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा। डिजी लॉकर चलाने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, B2B का क्या मतलब होता है? आपको बताना है B2B का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। B2B का पूरा नाम क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन ए सही होगा। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न है, राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? ऑप्शन पहला है फाइल में, दूसरा है फॉर्मेट में, तीसरा है एडिट में, चौथा है व्यू में। बताइए, राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? फॉर्मेट में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? बताइए, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन पहला है 32 बिट का, दूसरा है 48 का, तीसरा है 128 का, चौथा है सभी। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? बताइए, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है F1, दूसरा है F2, तीसरा है F3, चौथा है F4। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? F2, ऑप्शन बी सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।